सभी साथियों को मेरा जय भीम। मैं धर्म प्रकाश दिल्ली में एडवोकेट होने के नाते कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं और आज आप सभी लोगों को एक खुशखबरी और बधाई देने के लिए अवसर लेकर के आया हूं। वो ये है कि आज 26 जनवरी सन 2023 को भारत की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति का अनावरण किया गया है। तो अभी कार्तिक जो शिव कुमार भैया का छोटा बेटा है, मेरा छोटा भाई, अभी इधर आया था और उसने एक कविता लिखी थी। उस कविता की लाइन थी कि फिर से अंबेडकर पैदा होंगे, इस धोखे में मत रहना। इसका बहुत गहरा मतलब है। हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि अब कोई अंबेडकर नहीं बनेगा, लेकिन इसका असल मायने ये है कि हम अपनी उन जिम्मेदारियों को समझें, ना कि हम उन जिम्मेदारियों के प्रति गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाते हुए ये सोच के बैठ जाएं कि दोबारा से कोई अंबेडकर आएंगे या फिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर दोबारा से जन्म लेंगे और फिर दोबारा से इस तरीके के सामाजिक और शासन के अत्याचारों के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। सवाल यह है कि अगर ऐसा हो भी जाता है तो हमारी जिम्मेदारी क्या होगी? क्या हम सिर्फ और सिर्फ किसी के द्वारा दिए गए अधिकारों का फायदा उठाने के लिए ही जन्मे हैं, या फिर हम उन अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे? क्या हमारी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ किसी के द्वारा दिए गए अधिकारों का ही फायदा लेना है, या फिर उन अधिकारों को सुरक्षित कैसे किया जाए? उन अधिकारों पर आने वाले समय में कोई भी पूंजीपति, कोई भी शासन करने वाला, कोई भी ब्राह्मणवादी और मनवादी मानसिकता का व्यक्ति, चाहे वो किसी भी राज्य से आता हो, कहीं से दुनिया के किसी भी छोर से आता हो, वो दोबारा से अगर शोषित पीड़ित लोगों के अधिकारों का हनन करेगा तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि अगर वो ऐसा करता है तो उसके लिए ऐतिहासिक पटल पर जाकर के जिस तरीके से जवाब दिया गया था उससे ज्यादा मजबूती से हम तैयारी करें और दोबारा से उसको उस तरीके का जवाब दिया जाए कि हम किसी भी प्रकार के असमानता वाले व्यवहार को, भेदभाव वाले व्यवहार को, किसी भी तरह के जातिवाद के व्यवहार को, महिला पुरुष के बीच के व्यवहार को, रंग के भेद के व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अतः इस सभी के साथ मैं आप सभी लोगों को संविधान दिवस की बधाई देते हुए अपनी बात शुरू करना चाहूंगा। तो सबसे पहला सवाल यह है कि हम सभी लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं संविधान दिवस के रूप में और उसको मनाने के लिए। तो सवाल मेरा आप सभी लोगों से यह है कि हमें गहराई से यह सोचना है कि आखिरकार संविधान क्या है और हमें उस संविधान को बचाना कैसे है। उदाहरण के तौर पे मैं एक छोटी सी कहानी से शुरू करता हूं। एक गांव में पुराने समय में जब बच्चे बीमार हो जाया करते थे तो हम उनको वैद्य के पास दिखाते थे, या फिर आज के समय में अगर किसी के पास पैसे नहीं होंगे तो वो किसी ऐसे डॉक्टर के पास दिखाएंगे जिसने डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं करी हो, लेकिन वो गले में स्टेथोस्कोप डाल करके डॉक्टरी कर रहा होगा। आज भी गांव में हमने देखा होगा, हो सकता है कि दिल्ली के शहर में ऐसा ना हो, लेकिन मैं जिस इलाके से आता हूं वहां आज भी इस तरीके से लोग प्रैक्टिस करते हैं जो खुद को डॉक्टर कहते हैं। ऐसे डॉक्टरों को हम अपनी असल भाषा में क्या कहते हैं? झोला छाप डॉक्टर कहते हैं कि नहीं कहते? मेरा सवाल आप सभी लोगों से यह है कि अगर कोई व्यक्ति जो झोला छाप डॉक्टर है वो अगर किसी बीमारी का इलाज करेगा तो क्या वो वास्तव में सही इलाज कर सकता है या नहीं? हो सकता है कि एक बार दो बार उसका तुक्का लग जाए तो शायद ठीक हो जाए, लेकिन ऐसे झोला छाप डॉक्टर के द्वारा इलाज करने का कितना बड़ा खतरा होगा समाज पे? बहुत बड़ा खतरा होगा कि नहीं होगा? इसलिए
जैसे जैसे खोज आगे बढ़ी और वैज्ञानिकों ने ये हमारे सामने लाया कि बुखार जो है, बुखार आने का कारण क्या है? मच्छर। और मच्छर में भी दो तरीके के होते हैं, एक मेल मच्छर और एक फीमेल मच्छर। तो कौन से मच्छर से बुखार आता है? फीमेल मच्छर से। क्या ये जानकारी कभी झोला छाप डॉक्टर ने दी है कभी किसी को? लेकिन जिस डॉक्टर ने 5 साल पढ़ाई करी है और उसने प्रैक्टिस की है, वो जानता है कि बीमारी का कारण क्या है और उसका निवारण क्या है। इसलिए अब एक और बीमारी है समाज के अंदर, जिसको हम कहते हैं सामाजिक बीमारी या फिर सामाजिक बुराई। जैसे कि जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव करना, रंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव करना, किसी की हाइट के आधार पे, कोई लंबा है कोई नाटा है, उसके आधार पे किसी के साथ भेदभाव करना, महिला और पुरुष के बीच में भेदभाव करना। इस तरीके के भेदभाव को लेकर के हम जब समाज में देखते हैं तो क्या ये समाज की बीमारियां हैं या नहीं हैं? इन बीमारियों को लेकर के बहुत सारी खोज हुई। अगर हम इतिहास में जाके देखेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय काल से या फिर सम्मुख ऋषि के समय से बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से इसको खोजने का प्रयास किया कि आखिरकार मानव से मानव के बीच में जो भेदभाव है, इस बीमारी को खत्म करने का इलाज कैसे किया जाए, इसके कारण क्या हैं। तो जब धीरे धीरे करके लोग खोज करते रहे, इस खोज के दौरान सम्मुख ऋषि जो थे उनकी हत्या भी हुई। आप सभी लोग जानते हैं और वाकिफ हैं इस बात से। ठीक वैसे ही हत्या हुई जैसे कि दूरबीन, जिससे हम टेलीस्कोप से हम ऊपर देखते हैं या दूर की चीजों को देखते हैं, या फिर चश्मे के नजरिए से हम देखते हैं लोगों को, या कोई दूर की चीज है जिसको हमें साफ साफ देखना हो। तो गैलीलियो नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने कहा कि ये जो पृथ्वी है ये सूर्य के चक्कर लगाती है, सूरज पृथ्वी के चक्कर नहीं लगाता। तो जो क्रिश्चियन धर्म के पादरी थे उन्होंने उसकी हत्या करवा दी। किसकी? गैलीलियो की। ठीक उसी तरह जब सम्मुख ऋषि ने यह कहा कि सूरज अगर निकलता है तो सबके लिए निकलता है, हिमालय सागर से अगर पानी बहता है तो सबके लिए बहता है, किसी एक के लिए नहीं। साफ पानी पीने का अधिकार अगर किसी एक को है तो बाकी सब लोगों को भी होना चाहिए, क्योंकि पानी उसने खुद बनाया नहीं है। जब इस तरीके की खोज सम्मुख ऋषि ने की तो उनकी भी गैलीलियो की तरह हत्या कर दी गई। लेकिन जब गैलीलियो की हत्या कर दी गई, जो वैज्ञानिक था, हजारों सालों बाद या फिर जब वैज्ञानिकों को लगा कि गैलीलियो ने जो कहा था वो सही कहा था कि सूरज पृथ्वी के चक्कर नहीं लगाता बल्कि पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है, इसलिए उन्होंने गैलीलियो से माफी मांगी। लेकिन आज तक जिन लोगों ने या जिस मानसिकता और विचारधारा के लोगों ने सम्मुख ऋषि की हत्या करी थी, क्या उन लोगों ने आज तक सम्मुख ऋषि से माफी मांगी है? लेकिन उन्होंने जो बात कही थी वो सच साबित हुई कि सूरज अगर निकलता है, धूप अगर देता है तो सबके लिए देता है, प्रकृति के जितने भी संसाधन हैं तो वो सबके लिए हैं। उनकी बात तो सच साबित हो गई, लेकिन उनकी जो हत्या हुई थी वो गलत हुई थी। क्या इसको लेकर के आज हम या फिर जिन मानसिकता के लोगों ने उनकी हत्या करी थी, क्या उन्होंने माफी मांगी? इसका मतलब सम्मुख ऋषि से लेकर के मान्यवर कांसीराम साहब, रामस्वरूप वर्मा जी, इतनी हजारों सालों तक की पीढ़ियां अगर हम गुजार दें तो कितना बड़ा कर्जा हमारे सर पे है। वो लोग हर एक खोज को सही साबित करते गए और उनकी हत्याएं होती गई, या फिर वो अकाल मृत्यु में मरते गए, और उसके बाद में भी हम लोगों ने किसी को भी इस बात के लिए मजबूर नहीं किया कि आप ये साबित कीजिए कि आप वहां पे गलत थे, सम्मुख ऋषि की हत्या गलत हुई थी षड्यंत्र के तहत। उसके बाद में आते हैं महात्मा ज्योतिराव फुले। उन्होंने भी अपने हिसाब से खोज करी। उसके बाद में महात्मा छत्रपति साहू जी महाराज आते हैं,
और भी नाम बीच में अगर मेरे छूट गए हो, मेरे ध्यान में नहीं हो, तो मैं ऐसा नहीं हूं कि उनको इग्नोर कर रहा हूं, हो सकता है कि मेरे ध्यान में नहीं हो। लेकिन उस बीमारी का जड़ अभी कोई खोज नहीं पा रहा था जब तक बाबा साहब नहीं आए तब तक। जब बाबा साहब आए, उन्होंने पढ़ाई करी और पढ़ाई करने के दौरान उन्होंने ये पाया कि जिस धर्म के अंदर मुझे पानी पीने का हक नहीं है, जिस धर्म के अंदर मुझे साफ वस्त्र कपड़े पहनने का हक नहीं है, जिस धर्म के अंदर मुझे धूप में निकलने के लिए, साफ वातावरण में चलने के लिए, खाना साफ खाने के लिए हक नहीं है, ऐसे धर्म के अंदर आखिरकार ऐसा क्या कारण है कि मानव को मानव नहीं समझा गया? जब उन्होंने ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और मनुस्मृति और हरित स्मृति को उठा के पढ़ा, तो उन्होंने बताया कि धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति अपने धर्म शास्त्रों के आधार पर करता है। अगर कोई व्यक्ति जातिवाद का पालन कर रहा है तो इसका मतलब या तो वो संविधान का पालन नहीं कर रहा, अपने हिंदू धर्म का पालन कर रहा है, और अगर कोई व्यक्ति जातिवाद का पालन नहीं करता है, इसका मतलब है कि वो संविधान का पालन कर रहा है। उसने उन वेद पुराण और पाठों को जो धर्म के, जो जातिवाद के खिलाफ है, उन सबको ठोकर मार दी है। इसलिए बाबा साहब ने कहा था, बाबा साहब ने एक किताब लिखी। जब उनको लाहौर में बुलाया गया जात पात तोड़क मंडल के सदस्यों के द्वारा और उनसे कहा गया कि हम जातियों को खत्म करना चाहते हैं, आप आइए और जाति की व्यवस्था को कैसे खत्म किया जाए इस पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। तो पहली बार में बाबा साहब ने मना कर दिया कि मैं नहीं आना चाहता। क्यों? क्योंकि जो लोग उनको बुला रहे थे वो सवर्ण मानसिकता के थे, यानी कि वो जाति में धर्म के अनुसार ऊंचे थे, आर्य समाजी थे, लेकिन जाति खत्म करने की बात कर रहे थे। तो बाबा साहब को उनकी मंशा पे शक हुआ कि ये वास्तव में जाति खत्म करना चाहते हैं या नहीं। उनका दोबारा पत्र आया और श्री भगवान एक व्यक्ति थे, वो मुंबई बाबा साहब से डायरेक्ट मिलने के लिए आए और उन्होंने कहा कि आप हमारा निमंत्रण स्वीकार कीजिए, लाहौर आइए और अपने विचार प्रस्तुत कीजिए, जातिवाद को कैसे खत्म किया जा सकता है। तो बाबा साहब ने अपना भाषण लिखा। उस भाषण का नाम था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इंग्लिश में लिखा था, जिसका हिंदी में मतलब होता है जातिवाद का समूल नाश, यानी कि किसी भी व्यवस्था को उसकी जड़ से ही खत्म कर देना। और जब उनको ये बात कही गई तो जो श्री भगवान आए थे बाबा साहब से मिलने के लिए, उन्होंने उनको पत्र लिखा कि आपने जो भाषण लिखा है उसकी एक कॉपी हमें दे दीजिए, हम देखना चाहते हैं कि आप भाषण में क्या बोलेंगे। तो बाबा साहब ने अपनी भी कॉपी उनको दी। उन्होंने कहा कि ये भाषण तो बहुत आग लगाने वाला है, लोग भड़क जाएंगे, आप इसमें हमारी तरफ से थोड़ा सा बदलाव कर लीजिए। आप सोचिए कि उस समय जब जातिवाद अपने चरम सीमा पे था तब बाबा साहब ने क्या जवाब दिया होगा। बाबा साहब ने कहा था कि यह भाषण, आपका निमंत्रण वैसे मैं स्वीकार नहीं करना चाह रहा था, लेकिन कठिन पीड़ा की वजह से मुझे डायबिटीज है, मेरे पैर में भी दर्द रहता है। आपने फोटो देखी होगी बाबा साहब की, एक पैर जो पंखे से लटका करके बांध के रखते थे वो, क्योंकि डायबिटीज में कई बार आपके बॉडी के किसी पर्टिकुलर जगह पे दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा भयंकर। उसके बावजूद भी मैंने इतने पेजों का ये भाषण तैयार किया और मेरी कठोर मेहनत और रिसर्च के बाद आप कह रहे हैं कि मैं इसमें बदलाव कर दूं, तो मेरा जवाब है कि मैं इसमें एक पेन की नोक की बराबर भी बदलाव नहीं करूंगा, चाहे आप मुझे भाषण देने के लिए बुलाएं या नहीं बुलाएं। इससे हमें क्या समझना चाहिए? इससे हमें यह समझना चाहिए कि आज अगर हम किसी को मंच पर बुलाने के लिए कहते हैं
या फिर मंच पर लाने के लिए कहते हैं और हम उससे ये कह दें कि आप जो बोलना चाह रहे हो उसमें ये वाली 4 लाइन मत बोलना, बाकी आप कुछ भी बोलो। तो मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं, क्या मंच के लालच में बोलने के लिए वो व्यक्ति उन 4 लाइनों के साथ समझौता करेगा या नहीं करेगा? अगर वो वास्तव में बाबा साहब को पढ़ा होगा, उसको ये पता होगा कि सच्चाई अगर कहनी है तो चाहे एक व्यक्ति के सामने कही जाए, चाहे मंच से लाखों लोगों के सामने कही जाए, वो सच सच ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। इसलिए वो कभी भी समझौता नहीं करेगा। और इसलिए हमने देखा है कि हमारे समाज से आने वाले तथाकथित बहुजन समाज के तमाम नेता जो आज छोटी छोटी चीजों पर जगह जगह पर समझौता करने पर तुले हुए हैं और वो समझौता कर रहे हैं। इसलिए हमें यह समझना है कि हमारा असल में वास्तविक नेता आज भी अगर कोई है तो बाबा साहब की लिखी हुई किताबें हैं। अगर उनका कोई अनुसरण वास्तव में करेगा तो वही हमारा नेता होगा, अन्यथा बाबा साहब के मुकाबले हमारा कोई नेता नहीं है। जिस संविधान को हम बचाने की बात करते हैं, आखिरकार हम उस संविधान को बचाएंगे कैसे? क्या सिर्फ और सिर्फ चीखते चिल्लाते हुए जय भीम के नारों से हम संविधान को बचा सकते हैं? क्या सिर्फ और सिर्फ हम जो है हर हफ्ते हर महीने जाकर के कार्यक्रम करने से बचा सकते हैं? नहीं बचा सकते। कब बचा सकते हैं और कैसे बचा सकते हैं, इसका असल रास्ता क्या है? इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। मेरी शादी हो चुकी है और आने वाले मेरे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। मैंने उनको विदेश में भी भेज दिया और विदेश से पढ़ करके भी आ गए। अब समय आया 14 अप्रैल का, बाबा साहब की जयंती का या बुद्ध जयंती का, या फिर समय आया कि हमें अपने ब्याह शादी करने हैं तो कैसे करेंगे, या फिर कोई ऐसा समय आया कि हमें सरकार के खिलाफ बिगुल बजाना है, आंदोलन करना है, तो कैसे लड़ेंगे? इसके लिए हमने अपने बच्चों से कभी कोई बातचीत नहीं करी। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ इसी उधेड़-बुन में लगे रहे कि बच्चे को बहुत गहराई से पढ़ाना है, बड़ा आदमी बनाना है और ज्यादा से पैसे कमवाने हैं। इससे क्या होगा? 500 गज का प्लॉट लेंगे, हवेली बनवाएंगे, कार लेंगे, एसी लेंगे और उसके बाहर बैठ करके चाय पिएंगे। और जब कोई घर के सामने से गुजरेगा तो खूब गर्व के साथ करेंगे और भाई साहब जय भीम। और फिर आप महसूस करेंगे कि हमने बाबा साहब के लिए बहुत कुछ कर्ज उतार दिया। सवाल यह है कि आपने बाबा साहब का कोई कर्ज नहीं उतारा है। आपने तो बाबा साहब के इस तरीके का व्यवहार करके बाबा साहब के और ज्यादा कर्जदार बन गए। क्यों? क्योंकि जिस आर्थिक व्यवस्था को, यानी कि जिस पैसे को आपको समाज की बराबरी को, समाज की गैर बराबरी को दूर करने के लिए लगाना था, समाज के आंदोलन के लिए लगाना था, बच्चों को पढ़ाने के लिए लगाना था, अंबेडकरवादी शिक्षा देने के लिए लगाना था। शिक्षा 2 तरीके की होती है। एक तो शिक्षा यह है कि किसी को आपने डॉक्टर बना दिया, इंजीनियर बना दिया, वकील बना दिया, आईएएस बना दिया, पीसीएस बना दिया, नर्स बना दिया, उसकी नौकरी लग गई, वो पैसे कमा रहा है, लेकिन उसे बाबा साहब से कोई लेना देना नहीं है। नौकरी आरक्षण से लगी है, कॉलेज में एडमिशन आरक्षण से हुआ है, लेकिन बाबा साहब का नाम लेने में शर्म लगती है। इसका मतलब अभी वो पूरी तरह से शिक्षित नहीं हुआ है। अभी उसको असल में शिक्षा के मायने को समझने की जरूरत है। हमें अपने बच्चों को ये बताने की जरूरत है कि आज अगर आप सुबह जगते हो और जगने के बाद में तुरंत बढ़िया टाइल लगी हुई वॉशरूम में जाके फ्रेश होते हो और नल खोलते हो, पानी तुरंत आ जाता है, उसके बाद में पानी पी लेते हो, चाय पी लेते हो, खाना खा लेते हो, ये आसानी से नहीं मिला है। इसके लिए हजारों सालों की लोगों की कुर्बानियां हैं। इतना आसान नहीं था जितना आसान आज आपको लग रहा है। और ये इतना भी आसान नहीं था कि मेरे माँ बाप ने बड़ी मेहनत से मुझे पढ़ाया। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ा, जिस विद्यालय को राजीव गांधी जी ने बनाया, जहां पे कक्षा 6 से लेकर के 12 तक कोई भी पैसा नहीं लिया जाता। लेकिन मैं फिर भी राजीव गांधी जी को धन्यवाद देने से पहले बाबा साहब को धन्यवाद क्यों दूं? इसका जवाब यह है कि राजीव गांधी ने विद्यालय तो बना दिया, अगर बाबा साहब नहीं होते तो क्या उस विद्यालय में दाखिला लेने का मुझे हक मिलता? नहीं मिलता। इसलिए
उस व्यक्ति को लेकर के भी मैं धन्यवाद देता हूं, लेकिन उससे पहले किसको? बाबा साहब को, जिन्होंने मेरे अधिकार को सुरक्षित किया। इसलिए इतना आसान नहीं है, लेकिन अब सवाल यह है कि अब हम संविधान को बचाएंगे कैसे? तो मैं आप लोगों को जो बता रहा था वो ये बता रहा था कि अगर हम अपनी आने वाली पीढ़ी को तैयार नहीं करेंगे, अपने घर में अपनी बीवी से, अपने बच्चों से, अपनी माँ से, अपनी बहन से, अपनी बेटी से, सब लोगों से अगर हम अम्बेडकरवादी व्यवहार नहीं करेंगे, अगर हम सिद्धांत के आधार पर व्यवहार नहीं करेंगे, तो ये अम्बेडकरवादी मूवमेंट ज्यादा चलने वाला नहीं है, ये कभी भी खत्म हो जाएगा। सवाल ये है कि आज हम किस अंधी दौड़ में चल पड़े हैं? आज हम इस तरीके की अंधी दौड़ में चल पड़े हैं कि हम अपने बच्चों को पढ़ाने पे तो ध्यान दे रहे हैं, लेकिन अम्बेडकरवादी शिक्षा देने पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो जरूरी है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन उनको ये भी बताएं कि जिस दिन समानता के अधिकार पे चोट होगी, जिस दिन सामाजिक न्याय को लेकर के कोई खत्म करेगा, जिस दिन आर्थिक और सामाजिक समानता को लेकर के कोई खतरा पैदा करेगा, तो मैं बेटा तुमसे कहता हूं या बेटी मैं तुमसे कहता हूं, उस लड़ाई के अंदर सबसे पहली लाइन में तुम्हारा नंबर होना चाहिए, ताकि ये कह सके कि असल में मेरा बेटा या मेरा बेटी अम्बेडकरवादी है, जिनको मैंने अम्बेडकरवादी बनाया है। किस वजह से बनाया है? इस वजह से बनाया है ताकि समानता, स्वतंत्रता, बंधुता के जो अधिकार संविधान में निहित हैं उनको सुरक्षित किया जा सके। आज सिर्फ और सिर्फ संविधान की किताब लेकर के फोटो कराने से संविधान नहीं बदलेगा। उनके लड़ने के लिए, उसको तैयार करने के लिए, उसको कैसे संविधान को सुरक्षित किया जाए, इस पर विचार करते हुए उस रास्ते पर चल करके संविधान बचाया जा सकता है। बाबा साहब ने कहा था कि यह संविधान तभी चल सकता है, यह संविधान तभी बेहतर स्थापित होगा जब इसको चलाने वाले लोग अच्छे होंगे। लेकिन आज देश में जिस पार्टी की सरकार है, क्या उस पार्टी के लोग आपके साथ समानता का व्यवहार करते हैं? जिस देश में आपकी जिस पार्टी की सरकार है, क्या वहां पे आपके लोगों का प्रतिनिधित्व है? क्या देश से आज जातिवाद खत्म हो चुका है? क्या सभी बच्चों का इलाज फ्री में हो रहा है? बाबा साहब ने 3 सिद्धांत दिए थे, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। अब सवाल यह है कि पहले क्या करना है? पहले संघर्ष करना है या शिक्षित बनना है या फिर संघर्ष करना है? इसका जवाब कहां से मिलेगा? इसका जवाब हमें बाबा साहब के ही जीवन पे जाना पड़ेगा, हमें उनके जीवन को ही पढ़ना पड़ेगा, तब जाके समझ आएगा कि हमें क्या करना है पहले। और पहले ही करना है तीनों चीजों के सिद्धांतों का पालन या फिर तीनों एक साथ करने हैं? बाबा साहब जब विद्यालय में गए, किस लिए गए? पढ़ने के लिए। उनको वापस भेज दिया कि आपका एडमिशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपकी जाति अलग है। तो उन्होंने क्या किया? दाखिला लेने के लिए संघर्ष किया। और जब उन्होंने दाखिला लेने के लिए संघर्ष किया तो दाखिला हुआ, फिर पढ़ाई करी और संगठन भी बनाया, दलित फेडरेशन संगठन बनाया, समता दल बनाया, लेबर पार्टी भी बनाई, राजनीतिक पार्टी भी बनाई। तो सवाल यह है कि आज परिस्थिति ऐसी है कि हमें अपनी पीढ़ी को एक साथ शिक्षित भी करना है, और जिस प्रकार की शिक्षा उसको मिल रही है, जिस प्रकार की फैसिलिटी उसको मिल रही है, उस संघर्ष को भी समझाना है कि ये संघर्ष की बदौलत है जो आपको आज ये फैसिलिटी मिल रही है, और संगठित भी होना है। इन्हीं संघर्षों के साथ में अगर हम जागरूक होते हुए आगे बढ़ते रहे तो ही हम संविधान को बचा सकते हैं। अन्यथा संविधान तो एक कागज का टुकड़ा है, उसको बदलने में ज्यादा देर नहीं लगती है। सवाल यह है कि आप कितने जागरूक हैं कि उसको बदलने नहीं देना चाहते हैं। आप सभी ने मुझको इतना सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।